हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपडेक्स। बात तो बस जिद की है। जैसा कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था ऑन टेलीग्राम चैनल कि मैं एक नया इनिशिएशन लेने के लिए सोच रहा था। दैट इज़ कि जो आपकी प्रिपरेशंस हैं उसको एक एनहांसमेंट दिया जाए। कैसे दिया जाए? तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से आज कि किस तरीके से हम प्री प्लस मेंस दोनों को इक्वली यहाँ पे डिवाइड करके और इक्वल वेटेज देके उसको पढ़ाया जाए। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों मैं इस बात को बार बार इतना फोकस कर रहा हूँ कि मेंस की तैयारी आप लोगों को अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं तो साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी चाहिए। क्या रीजन है इसके पीछे, उसको डिस्कस कर लेते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले सेशन शुरू करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो भी नए हैं इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी आपको डिस्कशन करना हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं कि कभी आपने सोचा है, हैव यू थॉट अबाउट मेंस एग्जाम? हम यहाँ बात करते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है 12 अगस्त को। आप लोगों को पता होगा कि नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब जो नोटिफिकेशन आपको मिल चुका है, तो अब आपकी तैयारी ऑलरेडी चल रही होगी, या फिर जो जो बच्चे नया स्टार्ट कर रहे हैं या जो प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। मेनली मैं यहाँ पे दो एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट वन इज एसएससी का एग्जाम, एंड द सेकंड वन विल बी ईएसई का एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो यूपीएससी कराता है। ठीक है, एसएससी के अंदर हमारे दो सेगमेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रीलिम्स एंड द सेकंड वन इज मेंस। प्रीलिम्स जो होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है, एंड जो मेंस होता है दैट इज ऑफ 300 मार्क्स। तो टोटल ये आपका 500 नंबर का रहता है, एंड 500 में से जितने आपके नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपका जो है यहाँ पे रैंक और डिपार्टमेंट डिसाइड होता है। ठीक है, अब मैं ईएससी की बात कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट आपको पता होगा, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट, इसके अंदर आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है एंड इंटरव्यू पार्ट होता है। राइट, प्रीलिम्स आपका हो गया 500 मार्क्स का, मेंस आपका होता है 600 मार्क्स का, एंड इंटरव्यू और जो पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं दैट इज ऑफ 200 मार्क्स। तो ये आपका 1300 मार्क्स का टोटल रहता है, और जिसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक डिसाइड होती है। अब मैं यहाँ बात करूँ कि हम यहाँ पे जब तैयारी करते हैं तो हमारा माइंडसेट कभी भी ये नहीं रहना चाहिए कि हमें सिर्फ एग्जाम जस्ट क्लियर करना है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न ये है कि हम जब तैयारी कर लेते हैं, जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है या फिर हम कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, तब हमको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हमारी रैंक, हमारा जो डिपार्टमेंट सिलेक्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, जस्ट आपने क्वालिफाई किया, जस्ट आपकी पीछे की रैंक थी, आपको मिलेगा बीआरओ। ठीक है, तो कई बार हम चाहते हैं कि हमको बीआरओ ना मिले, हमको एमईएस मिले या फिर हमको सीपीडब्ल्यूडी मिले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रैंक बेटर लानी पड़ेगी। रैंक कैसे डिसाइड होती है? रैंक डिसाइड होती है कि आपका जो टोटल मार्क्स है उसमें से आपके अगर ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपकी रैंक अच्छी होगी। बट अगर मैं यहाँ बात करूँ, दो टाइप के एग्जाम्स जो प्री और मेंस हैं, जो आपका रैंक डिसाइडिंग होता है वो हमेशा मेंस होता है। ये मैं आपको जनरलाइज इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद के एक्सपीरियंस से इसको शेयर किया है। मैंने 2 बार एग्जाम दिया था। द फर्स्ट वन, जिसके अंदर मैंने प्रीलिम्स तैयारी की, फिर मेंस की तैयारी की, और मेरा जस्ट एग्जाम क्लियर हुआ। ठीक है, अब एग्जाम तो मेरा क्लियर हो गया बट मेरी रैंक बहुत पीछे थी। बाय बाय लक मेरे को उसके अंदर एमईएस मिल गया, बट मेरी रैंक इतनी पीछे थी कि मेरा, जब मैं एमईएस में मैंने एंटर किया, तो मेरा जो सीनियरिटी लिस्ट था वो रैंक के अकॉर्डिंग बनता है। तो वहाँ मेरा जो सीनियरिटी लिस्ट था उसके मेरे जो है काफ़ी नीचे चला गया उसके अंदर। उसके बाद मैंने वापस से अटेम्प्ट किया इसको, और उसके अंदर मैंने मेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, या तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने प्री के साथ मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। जिसके कारण क्या हुआ कि मेंस में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए और मेरी ऑल इंडिया रैंक 4 आई। जिसके कारण क्या हुआ कि मैं सीनियरिटी के अंदर काफ़ी ऊपर चला गया। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इसमें, आपका डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाता है, आपको डिपार्टमेंट जो भी चाहिए आपको डिपार्टमेंट मिल जाता है, और आपकी उसके अंदर रैंक भी अच्छी रहती है, तो आपकी सीनियरिटी में भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और और मैं वैसे बात करूँ तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके कंसेप्चुअली भी काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप मेंस साथ में करें तो कंसेप्चुअली भी काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं जो आपको सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी से नहीं हो पाती हैं। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं? अब इसके बारे में मैं जब सोच रहा था, तो मैंने सोचा जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, सिलेबस खत्म कर चुके हैं, या फिर जिन्होंने स्टार्ट किया है अभी कुछ दिन पहले, उनके लिए कैसे किया जाए। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, जो मैं करने वाला हूँ। थर्ड पार्ट आपको खुद का रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट रहेगा
कि मैं इसके अंदर आपका एक प्रीलिम्स का एक टेस्ट सीरीज या फिर मैं कहता हूँ क्वेश्चन सीरीज चलाने वाला हूँ। उन क्वेश्चन सीरीज के अंदर जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सेकंड सेगमेंट के अंदर या फिर सेकंड क्लास के अंदर मैं मेंस के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। कैसे क्या रहने वाला है सिलेबस, क्या मैं उसको फॉलो करने वाला हूँ, कितने क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहां हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। चलिए तो ये हमारा रहेगा टाइम टेबल जो मैंने प्लान किया है आपके लिए। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं एसएससी के लिए और चाहे आपका ईएसी के लिए, सारे मैंने इसके अंदर कवर किए हैं। अब प्लान को फर्स्ट बाय फर्स्ट देखते हैं अपन। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब इसकी टाइमिंग्स क्या रहेंगी, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो सेगमेंट में। द फर्स्ट वन विल बी 8 AM to 10 AM, जो कि मेरा प्रीलिम्स के लिए रहेगा। 8 AM to 10 AM जो मेरा यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए रहेगा, आप देख सकते हैं। और सेकेंड वन विल बी मेंस, जो मैं शाम को लूंगा। रीजन क्या है मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, पहले आप समझ लीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये सारी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल मेरा है डिस्कस सिविल विद अविनाश। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, सारी आपको वहां पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, प्री के अंदर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर 200 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। मेंस के अंदर 90 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपने पढ़ ली है या फिर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे कोई भी कोर्स आपने ज्वाइन कर रखा है, कहीं से भी आप इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस हम उसको भूल जाते हैं या फिर हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यहाँ इस पॉइंट में मैं आपकी हेल्प करूंगा इन प्रीलिम्स के अंदर। सुबह हम 8 से 10 बजे के बीच में 2 घंटे के सेशन के अंदर अराउंड 200 क्वेश्चंस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के खत्म करेंगे। इसको कराने में मुझे लगेंगे 4 डेज। ऑन एन एवरेज 2 घंटे के सेशन के अंदर 50 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लूंगा, तो 50 into 4 200 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, मेंस की बात करते हैं। अब मेंस में मैं कैसे करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि मैं आपको बहुत पका पकाया माल या फिर बिल्कुल कि हाँ एज इट इज आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, वो नहीं करने वाला हूँ। इसमें आप लोगों को एफर्ट डालना पड़ेगा। जब तक आप लोग एफर्ट नहीं डालेंगे, जब तक आप लोग खुद तैयारी करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो अब क्या करना है आपको, प्रीलिम सेशन आपने अटेंड कर लिया, एक रात पहले मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो डिस्कस सिविल विद अविनाश मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके अंदर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जो भी मैं मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं इन द इवनिंग। ठीक है, इन द इवनिंग जो भी मैं आप लोगों से क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को रफ में एक बार अटेम्प्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आप लोगों ने ये स्ट्रेटेजी मेरे साथ फॉलो कर ली लगातार 2 महीने तक, तो मैं गारंटी कह सकता हूं कि आप लोगों की सिलेक्शन तो मैं सोचता ही नहीं, सिलेक्शन की तो मैं बात करता ही नहीं, मैं बात करता हूं अच्छे रैंक की। मैं आपकी अच्छी रैंक ला के दिखाऊंगा। ठीक है, तो क्या करने वाले हम, मैं वो क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, ठीक है, हम फिर उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा कि आपके आंसर्स वहां पे सही आए या नहीं, आपने कहाँ गलती की, मिस्टेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं उसको आइडेंटिफाई करिए, वहां पे मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, तो एनवायरमेंट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 7 डेज का टाइम मुझे लगेगा, तो ऑलमोस्ट उसके अंदर मैं 90 क्वेश्चंस कवर करूंगा। अप्रोक्सीमेटली फिगर है ये, 90 to 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, रफली मैं बता रहा हूँ आपको 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में मेंस के मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सिमिलरली सारे सब्जेक्ट्स का मैंने एक प्लान तैयार कर लिया है, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके कवर होने वाले हैं टेक्निकल के अंदर, एसएससी, जेई और ईएसी के लिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं अगर मैं, तो मैं डिस्कस करने वाला हूं अराउंड 2450, यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रीलिम्स के अंदर 2500 क्वेश्चंस जो प्रोबेबल आपके आ सकते हैं। मैं 100% श्योर तो नहीं हूँगा, लेकिन मैं 60 to 70% ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा उस वैसे ही क्वेश्चंस या फिर हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने के अंदर एग्जाम्स के अंदर मिल सकते हैं। कंसेप्ट वाइज चाहे आपको एज इट इज क्वेश्चन भी वहां पे देखने को मिल सकते हैं। मेंस के अंदर लगभग 1100 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ।
ठीक है। अब देखिए प्रीलिम्स के अंदर मेरे को चाहिए 50 डेज अप्रोक्सीमेटली। मैं 10 डेज और लेके चलता हूँ कि कोई छुट्टी आ गई या फिर कुछ आपको मैं कभी क्लास नहीं ले पाया, तो अब 10 डेज एक्स्ट्रा बफर लेके 60 डेज, दैट मीन्स 2 महीने का टाइम। अगर हम सितंबर और अक्टूबर 2 महीने इस प्लान को फॉलो कर लेते हैं तो आई थिंक आपके 2500 क्वेश्चंस आराम से यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे, और ये आपके लिए मोर देन इनफ रहेंगे एसएससी जेई एग्जाम्स के लिए, जो आपका नवंबर में होने वाला है। आपके एग्जाम से 10-15 डेज पहले मैं इसको फिनिश कर दूंगा, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ वरी। ठीक है, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जाम से आपका 10-15 दिन पहले आपको फ्री कर दूंगा। मेंस की बात करें तो मेंस आपको 85 डेज आपको चाहिए होंगे। अब 50 डेज तो आपके कॉमन हो गए जो आपका प्री और मेंस है, ठीक है, कोइंसाइड हो गए। आपको एडिशनल 35 डेज चाहिए। फिर मैं अपन इसके अंदर एक पॉज लगाएंगे जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो जाता। प्रीलिम्स एग्जाम आपका हुआ, उसके नेक्स्ट दिन से हम फिर से तैयारी करना शुरू कर देंगे मेंस की। जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उसको डिस्कस कर लेंगे, और फिर आगे के सेशंस के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करके हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। आप लोगों से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या क्या इनपुट्स की जरूरत है, मैंने टेलीग्राम पेज पे भी डिस्कस किया था आपने, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ उस चीज को। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट जो मेरे को आप लोगों से रिक्वायरमेंट है, दैट इज, क्योंकि मैं ये सारा जो भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ दैट विल रिक्वायर एवरी डे मुझे 8-9 घंटे कम से कम इस चीज के लिए चाहिए, जिससे मैं आपका प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन तैयार कर सकूँ, मेंस के लिए क्वेश्चन तैयार कर सकूँ, उनको डिस्कस कर सकूँ। सारा ये कंटेंट तैयार करने के लिए 8-9 घंटे चाहिए। द ओनली थिंग आई रिक्वायर फ्रॉम यू इज कि आप जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, इस चैनल को जो है फैला दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको आप इसको रिकमेंड कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो सेकंड पॉइंट्स मुझसे रिक्वायरमेंट है मेरा आपसे कि आपको 3 तरीके के यहाँ पे नोट्स बनाने हैं। द फर्स्ट वन विल बी ऑफ द प्रीलिम्स, जो भी मैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसके नोट्स। द सेकंड वन विल बी मेंस, मेंस की अलग से एक आप रजिस्टर बना लीजिए जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज आप वहाँ पे इनपुट करते रहिए। एंड द थर्ड वन जो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आपको सब कुछ नहीं लिखना है, सारी कहानी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ वो चीज लिखनी है जो आपको लगता है कि या तो आप गलती कर रहे हैं या आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं। ठीक है, वो सबका इंडिपेंडेंट होगा, वो मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है। तो ये 3 तरीके से आपको नोट्स को डिवाइड करना है। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है, टेलीग्राम पेज मेरा जो मैं लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको आप फॉलो कर लीजिए। उसके अंदर आपको जो भी अपडेट्स रहेंगी, जो भी कंटेंट वाइज चाहे पीडीएफ शेयर करनी है, चाहे कोई भी हमको डिस्कशन करना है फर्दर, वहां पे उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है, इसके अकॉर्डिंग मैं वर्क करने वाला हूँ, पर इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये 100% कमिटमेंट देता हूँ अपनी तरफ से कि मैं आप लोगों को इसके अंदर जो भी 100% मेरी तरफ से हो सकता है वो इनपुट दूंगा मैं आपको, बट साथ ही साथ आपका इनपुट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा, डिस्कशन रहेगा, वो हम कमेंट सेक्शन में कर लेंगे। ठीक है, और आपको इस सेशन के अंदर कोई भी डाउट है, कोई डिस्कशन करना है, या फिर कोई भी आपको कमेंट करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या इसके अंदर ऐड ऑन करना है या फिर आपको क्या इसके अंदर मॉडिफाई करना है। अब बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ये फॉलो करेंगे टाइमलाइन, तो आई थिंक मतलब हम फोड़ देंगे, मचा देंगे हम लोग डेफिनेटली। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वाचिंग दिस सेशन। एंड तैयारी करते रहिए, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, एंजॉय योर टाइम। तैयारी को एंजॉय कीजिए, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, और सक्सेस पाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।